नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। और आज के वीडियो में हम आपकी क्वेश्चन बैंक जो है क्लास 12th की जनरल इंग्लिश की, उसका सेक्शन सी, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने आपको कहा है कि मैं आपकी इंग्लिश की ग्रामर की और जो भी आपकी एमपी बोर्ड की ग्रामर होती है और जो भी आपके सब्जेक्टिव पार्ट है उन सब की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाऊँगा। तो यहाँ पर पहले मैं आपकी क्वेश्चन बैंक के सभी पार्ट के अनुसार कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद हम आपके लेसन पर चलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपका सेक्शन सी कंप्लीट करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊँगा, साथ में रीजन बताऊँगा कि किसमें क्या चीज़ आने वाली है, तो वो आप देखिएगा। और इसके बाद यदि देखा जाए तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे, आप वीडियो को शेयर करते जाइए, सभी के पास ये वीडियो पहुँचेंगे। आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये क्यों आएगा, आपने बताया है हमें समझ में नहीं आया, मैं दोबारा अगले वीडियो में कवर करूँगा। और यहाँ पर मैं आपको अभी सेक्शन से कंप्लीट करवा रहा हूँ, जो कि आपके क्लास 12th के क्वेश्चन बैंक, जो आपकी नई क्वेश्चन बैंक है उसमें से हमने ये लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपनी क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का पहला हम देखते हैं, आई हैव सीन प्लेसेस। ये 2016 में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मच है और मैनी है। मच आपका आता है जब आप किसी किसी भी नाउन, जो ऐसी नाउन हो जो कि अनकाउंटेबल हो, जिसको गिना ना जा सके, जिसको 1 2 3 ना किया जा सके, उनके आगे मच लगाते हैं। और मैनी उन नाउन के आगे लगाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको गिना जा सके। जैसे कि मेरे पास 4 पेन हैं, मेरे पास कई पेन हैं, मेरे पास कई किताबें हैं, मेरे पास कई घड़ियाँ हैं, मेरे पास कई फ़ैन हैं, कई टेबल है, कई बैग्स है। तो मैं उन सब चीज़ों को गिन सकता हूँ। और यदि मैं बात करूँ कि दो किलो मेरे पास 2 किलो अनाज है, 2 किलो गेहूँ है ना। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास इतना धन है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि इतना लीटर दूध है, इतना लीटर पानी है, तो इन चीज़ों को मैं क्वांटिटी में गिनता हूँ। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम मात्रा में तोलते या नापते हैं, उनके आगे हम मच लगाते हैं। और ऐसी चीज़ें जिनको हम 1 2 3 कर सके, कि मेरे पास एक ये है, दो ये है, तीन ये है, उनके आगे हम मैंने लगाते हैं। तो यहाँ पर आप प्लेसेस जो है, कि मैं कई प्लेसेस यानी कई स्थान देख चुका हूँ, तो क्या मैं उन स्थानों को गिन नहीं सकता? क्या गिन सकता हूँ? 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, मैंने 10 स्थान देखे हैं। तो ऐसे मैंने कई स्थान देखे हैं। तो यहाँ पर दोनों के अर्थ तो सेम है, लेकिन यहाँ पर सही रहेगा आपका मैनी, क्योंकि जो प्लेसेस है ये आपका काउंटेबल नाउन है। और जो चीज़ें काउंटेबल या अनकाउंटेबल में हम यदि अंतर देखते हैं, तो काउंटेबल नाउन उन्हीं को कहते हैं जिनके आगे हम ए से एस लगाकर उनको बहुवचन बनाते हैं। प्लेस आपका एक वचन था, इसमें हमने ए से एस लगा के इसको क्या बना दिया? बहुवचन बना दिया। इसका मतलब ये क्या है? आपका काउंटेबल नाउन है। क्लियर हो गया? चलिए अगला चलते हैं। द बॉय, द बर्ड। इसमें देखिए द बॉय एक वचन है, तो एक वचन के साथ वर्ब के साथ ए से एस लगकर आता है। तो ए से एस लगकर आता है एक वचन, और बहुवचन हो तो ए से एस नहीं आता है। तो द बॉय तो सिंगुलर है, तो ए से एस वाला आएगा, तो केच नहीं आएगा। ये स्पेलिंग गलत है, सी एस के बाद ई एस वाला सही रहेगा, यानी कि आपका ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, कैचेस। द बॉय कैचेस द बर्ड। क्योंकि एक वचन वाले सब्जेक्ट के साथ में एक वचन वाली वर्ब आती है। एक वचन वाली वर्ब कौन सी? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जिसमें वर्ब के साथ ए से आई एस जुड़ा हो लास्ट में। तो ये इसका सही रूप है। अगला है नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यहाँ पर देखिए, नॉलेज आपका ज्ञान जो है उसको आप, ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर अ लिटिल और लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ आते हैं, और फ्यू जो है काउंटेबल के साथ आता है, तो ये यहाँ पर हम हटा देते हैं। अब अ लिटिल और लिटिल में से क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जो ज्ञान होता है, कम ज्ञान या थोड़ा ज्ञान कैसा होता है? खतरनाक होता है। तो यहाँ पर अ लिटिल आ जाएगा। यदि सेंटेंस में कोई नकारात्मक बात की होती, या फिर मेरे पास इतना कम रुपया है या फिर इतना कम धन है कि मैं उससे कुछ भी नहीं कर सकता, यानी नेगेटिविटी वाली बात होती, या उससे काम बिगड़ता हुआ दिखता, तब आप क्या लगाते? लिटिल लगाते। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। सिंपल सी बात में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? अ लिटिल आ जाएगा। अगला है आई थिंक इट रेन टुडे। यहाँ पर कैन नॉट नहीं आ सकता, क्योंकि जब संभावना की बात होगी, मैं सोचता हूँ कि आज बारिश हो सकती है या हो सकेगी, जो भी मतलब। पर यहाँ पर संभावना के की बात हम करते हैं जब कैन का उपयोग नहीं करते, तो नहीं कैन नॉट का उपयोग करते, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। यदि हम मे लगाएंगे तो बारिश होने की संभावना 50% हो जाएगी, और यदि हम माइट लगाते हैं तो बारिश होने की संभावना 90 से 80% हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हैं कि बारिश होनी है या नहीं होनी है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के मौसम में खड़े हैं। यदि मौसम देखकर आपको लग रहा है कि 90 से 80% बारिश हो रही है, देन आप माइट लगाएंगे। और आपको लग रहा है कि हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा आप सोचते हैं मौसम को देखकर, देन आपको मे लगाना है। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पर सूटेबल बता देता हूँ टुडे के हिसाब से, कि यहाँ पर माइट नहीं आकर मे आएगा। क्लियर है? चलिए अगला है देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में क्या है?
मूल्यवान किताबें हैं। अब देखिए किताबें हैं, इनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं। और जो आपका मच आता है वो अनकाउंटेबल के साथ आता है, जिनको गिन नहीं सकते। एनी जो आता है वो आपका प्रश्नवाचक के साथ आता है और नकारात्मक के साथ आता है, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो और नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें आता है, तो इसमें भी नहीं आएगा। तो बचा क्या आपका सम। देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर सम सही आंसर हो जाएगा। अगला है 6 नंबर का, माई ब्रदर इज इंजीनियर। यहाँ पर सिंपल सी बात है, मेरा भाई इंजीनियर है। तो यहाँ पर ई आप बोल रहे थे, इंजीनियर में ई बोल रहे हैं, यानी ये स्वर है हिंदी का, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एन इंजीनियर। अगला है डिड यू बाय शुगर फ्राम द शॉप। जब अभी मैंने कहा था कि सम और एनी, सम का उपयोग हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का उपयोग करते हैं हम क्वेश्चन वाले और नेगेटिव सेंटेंस में। ये क्वेश्चन है और ये नेगेटिव है। तो आप ये सेंटेंस पढ़िए, डिड यू बाय शुगर फ्राम द शॉप, तो यहाँ पर आ जाएगा एनी, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। यदि मैं ऐसा कहता डू यू वांट सैंडविच, जब मैं किसी व्यक्ति से कोई चीज़ ऑफ़र करता या फिर मुझसे रिक्वेस्ट करता, वुड से स्टार्ट करता मैं इसको, या फिर मैं इसको कुड से स्टार्ट करता, तब मैं उसमें सम लगा सकता था। लेकिन यहाँ पर पूछा है मैंने सिंपल से, डिड यू बाय, क्या तुमने थोड़ी कुछ शुगर दुकान से ख़रीदी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एनी। क्लियर है। आई डोंट लाइक आप देम, यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा वो आइदर रहेगा। आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ कहा गया है कि आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, आप देम, मैं किसी को भी इनमें से किसी को पसंद नहीं करता। तो आप तो कहेंगे कि दोनों में से किसी को नहीं, तब तो नाइदर आता है। लेकिन नाइदर अपने आप में नेगेटिव है, तो फिर डोंट लाइक का कोई अर्थ नहीं बनता। आई डू लाइक नाइदर ऑफ देम होता तो सही होता, लेकिन अब यहाँ पर आ जाएगा ये नोट है इसलिए आइदर, तो यहाँ पर सही हो जाएगा आई डोंट लाइक नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ देम, सॉरी आइदर, या फिर आप उसको इधर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आइदर सही है। अगला है 9th नंबर का, यू स्टॉप स्मोकिंग। देखिए यहाँ पर मस्ट का मतलब ज़रूर चाहिए और सूट मतलब चाहिए। सूट का उपयोग हम जब करते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें मतलब हम उस अच्छी बात बोलते हैं उसको कि तुम्हें रनिंग करना चाहिए अपना वज़न कम करने के लिए, तुम्हें रोज़ सुबह उठकर दूध पीना चाहिए। तो हम यदि कोई सलाह देते हैं तब हम सूट का उपयोग करते हैं। तो आप देखिए, आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें स्मोकिंग करना बंद कर देना चाहिए, बंद करो, तो आप उसको सलाह दे रहे हैं, ना कि आप उसको उस पर मजबूरी या कंपल्सन नहीं डाल सकते, या फिर उसकी मजबूरी नहीं है कि वो बंद करें। आपने सलाह दे सकते हो, तो आप यहाँ पर सूट आएगा। और मस्ट जब आएगा जब कोई चीज़ मजबूरी हो, तो आप सलाह दे सकते हो, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कोई भी काम करने के लिए, इसलिए यहाँ पर मस्ट नहीं आएगा। आप सिर्फ यहाँ पर सलाह दे सकते हो कि तुम्हें स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। अगर आपने मस्ट लगा दिया तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, अन्यथा आपका चालान कट जाएगा। ऐसी स्थिति में मस्ट का उपयोग हम करते हैं। अगला और अंतिम हम 10वां देखेंगे, इसके बाद वाला हम पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर आपको थोड़ा बोरियत महसूस होगी। वी आर गोइंग अ प्ले, तो यहाँ पर प्लेइंग टू प्ले और प्लेड है। यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो यहाँ पर प्लेड तो आएगा नहीं। प्लेइंग और टू प्ले में से कुछ आ सकता है, तो ऑलरेडी यहाँ पर गोइंग आ गया है। और जब दो वर्ब एक साथ आती है तो टू इन्फिनेटिव के साथ आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू प्ले। यदि यहाँ पर गोइंग नहीं होता तो वी आर प्लेइंग, वी आर गोइंग, वी आर किडिंग, मतलब जो भी है, वी आर गिविंग यहाँ पर आ जाता। लेकिन एक वर्ब ऑलरेडी आ गई तो दूसरी वर्ब यहाँ पर टू प्ले इन्फिनेटिव के साथ आएगी, तो यहाँ पर टू प्ले सही हो जाएगा। सो दोस्तों, ये था आपका सेक्शन सी के 10 फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करके जरूर जाएगा, साथ में सभी के साथ शेयर करना ना भूले। पार्ट 2 में मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।